नमस्कार दोस्तों। आज है 15 जून और आज से सोना खरीदने और बेचने के नियम बदल गए हैं क्योंकि गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम लागू हो गए हैं। अगर कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्किंग के ज्वेलरी को बेचता पाया जाएगा तो उसे 1 साल की जेल होगी। इसके अलावा उसके पास से जितना भी बिना हॉलमार्किंग का ज्वेलरी पाया जाएगा उसका 5 गुना उसके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। गोल्ड हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का सर्टिफिकेट है जिसकी गारंटी सरकार लेती है। हॉलमार्क भारत की एकमात्र एजेंसी BIS जारी करती है। BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसकी स्थापना अप्रैल 2000 में हुई थी। हॉलमार्किंग में किसी भी प्रोडक्ट को एक तय मानदंड पर सर्टिफाई किया जाता है। हॉलमार्किंग के बाद ज्वेलर्स सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट के गोल्ड ही बेच पाएंगे। अभी बाजार में करीब 40% ज्वेलरी बिना हॉलमार्किंग वाली है। हॉलमार्किंग से सोने की शुद्धता का पता चलता है। जब तक हॉलमार्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता था तब तक खरीदारों को पता ही नहीं चलता था कि उनका सोना कितना शुद्ध है। ऐसे में जो ज्वेलर्स होते थे अपने ग्राहकों को ठग लेते थे। अब इस नियम के बाद लोगों को फ़ायदा ही होगा क्योंकि उन्हें सोने की शुद्धता का पता चल जाएगा। पहले ज्वेलर्स लोगों को आसानी से ठग लेते थे और लोगों को नकली ज्वेलरी भी बेच देते थे। ऐसे में काफ़ी मामले भी सामने आए हैं जब लोग काफ़ी नामी ज्वेलर्स से खरीदे हुए ज्वेलरी को जब ज़रूरत पड़ने पर बेचने जाते थे तो उन्हें पता चलता था कि उनकी ज्वेलरी नकली है। ऐसे में उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस भी होता था। इसके अलावा जब लोग सोने को बेचने जाते थे तो उन्हें डिप्रिसिएशन कॉस्ट के नाम पर भी ठग लिया जाता था। ग्राहकों को ठगी से बचाने और ज्वेलरी कारोबार पर निगरानी के लिए हॉलमार्किंग ज़रूरी था। अब जब आप अपना हॉलमार्किंग वाला सोना बेचने जाएंगे तो किसी तरह का चार्ज नहीं काटा जाएगा और आपको अपने सोने की सही कीमत मिलेगी। हॉलमार्किंग के बाद सोने की कीमत भी बढ़ जाएगी क्योंकि सरकार इस पर 18% GST लगाएगी। ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग के लिए 35 रुपये का अतिरिक्त टैक्स भी देना होगा और गहनों की शुद्धता की जांच के लिए कम से कम 200 रुपये का अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने नवंबर 2019 को गोल्ड हॉलमार्किंग का ऐलान किया था और इसे जनवरी 2021 से लागू भी किया जाना था पूरे देश में। लेकिन कोरोना महामारी के कारण व्यापारियों ने सरकार से मोहलत मांगी थी। इसके कारण इसे लागू करने की जो समय सीमा है वो पहले 5 बार बढ़ाई जा चुकी है और अभी देश के जो व्यापारी हैं हॉलमार्क लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। कोरोना महामारी के दूसरे लहर के कारण काफ़ी दिनों से देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। ऐसे में बहुत से जो छोटे व्यापारी हैं वो BIS रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं। भारत में कुल 4 लाख ज्वेलर्स हैं और इनमें से सिर्फ 8 से 9% ज्वेलर ही BIS सर्टिफाइड हैं। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध होता है लेकिन 24 कैरेट सोना बहुत ज़्यादा लचीला होता है जिसके कारण इसके गहने नहीं बन पाते हैं। ज्वेलरी बनाने के लिए 22 कैरेट सोना अच्छा माना जाता है। इसमें 91.66% शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट गोल्ड में 75% सोना होता है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड में 58.5% शुद्ध सोना होता है। हॉल मार्किंग लागू करने के बाद आपके घर में जो रखे हुए सोने हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि उसे आप ज़रूरत पड़ने पर बेच पाएंगे और जैसे आप पहले की तरह इस्तेमाल करते थे इस्तेमाल भी कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जैसे पहले उसमें डिप्रिसिएशन कॉस्ट देना पड़ता था वैसे अभी उस पर पहले की तरह डिप्रिसिएशन कॉस्ट देना होगा। और अभी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि सरकार और व्यापारी के बीच बैठक होने वाली है जिसमें ज्वेलर्स हॉलमार्किंग से जुड़े हुए नियमों को लागू करने से संबंधित समय सीमा बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है और आगे के जो भी अपडेट होंगे वो मैं आपको देती रहूँगी। और आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।